मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आगे बढ़ेंगे। जो पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था यूनियन के बारे में, आज ऑपरेशन हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इंटरसेक्शन में जो आपका लेंगे वो क्या चीज़ होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको हिंदी में बोला जाता है दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन या समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, या सर्वनिष्ठ भी बोला जाता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। देखिए ये क्या होता है, इसमें हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट हमने ले लिया ए और दूसरा सेट ले लिया हमने बी। ए सेट में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे और बी सेट में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी में, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे यदि उनका सेट ले लिया जाए तो उसे कहा जाता है जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इस तरह से यदि आप इसे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के जो इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं वो क्या होता है, एक इंटरसेक्शन सेट होता है या एक सेट होता है। चलिए, टू सेट्स भी लेना चाहें तो आपने ले लिया ए एंड बी, इज ए सेट। ये क्या होता है, आपका सेट होता है। और ये सेट कैसे एलिमेंट्स रखा होता है, कंटेनिंग, आप लिख सकते हैं कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स, ये उन एलिमेंट्स को रखे हुए होता है जो ए और बी दोनों में मिलते हैं। एलिमेंट्स हुज बिलोंग ए एंड बी, ए एंड बी यानी दोनों में मिलते हैं, वो इंटरसेक्शन आपका सेट होता है। इसे जब डिनोट किया जाता है तो ए इंटरसेक्शन भी इस तरह से डिनोट करेंगे इसे, इट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी, ये बोला जाता है। या इसे ए कैप बी भी लिख दिया जाता है, आप बोल देते हैं इसे ए कैप बी भी लिख देते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया जाता है या बोला जाता है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, हमने आपको बताया दो आपके पास सेट हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, दोनों में कॉमन एलिमेंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब यदि इसे हम लिखना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसका क्या है, आपने लिखा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। तो देखिए ये सेट हम ले रहे हैं कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स, यानी ये उन एलिमेंट्स को कंटेन किया रहता है। एलिमेंट्स का मतलब क्या, यहाँ पर हम इसे एक्स से डिनोट करें तो चलिए ये एक्स से डिनोट कर दिया, सच दैट। अब क्या कह रहा है वो एक्स क्या होना चाहिए, कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स हुज बिलोंग ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग कहाँ करना चाहिए, ए में, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और ये हो जाएगा आपका एक्स बिलोंग्स टू बी। यदि ये आपका होगा तब इसे हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहा जाएगा, इसे तब ए इंटरसेक्शन बी कहा जाएगा। यदि इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक यदि एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहें तो आप ये एग्जाम्पल ग्रेसिया में, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हमारे पास कोई से सेट ले लिए हमने कोई से दो सेट ले लिए। एक सेट हमने ले लिया ए और इसमें एलिमेंट आपने लिख दिए 2, 3, 4, 5, ये एलिमेंट्स लिख दिए आपने। इसी तरह से दूसरा सेट आपने ले लिया बी और बी में जो एलिमेंट्स आपने लिख दिए वो आपने लिख दिए
4 5 6 7 ये लिख दिए। अब यहाँ से आप लेना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से अब आप लेना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में अब आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पर देखेंगे 2 दोनों में कॉमन है, नहीं है। 3 कॉमन है, नहीं है। 4 है, दोनों में 4 है तो 4 लिख दिया आपने। अब देखेंगे ये 5 है तो ये 5 लिख दिया। इसके बाद में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 5। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 और 5 एलिमेंट्स हो गए इसके। इसी तरह से और भी, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने सेकंड एग्जांपल में चलिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट एग्जांपल उधर ले लिया, सेकंड एग्जांपल में हम लोग ये ले रहे हैं कि यदि हमारे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट 1 3 5 ले लिए, और इसी तरह से दूसरा सेट हमारे पास भी है, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए 2 4 6 ले लिए। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यदि यहाँ से हम क्या निकालना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहें, तो हमारे क्या होगा, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो क्या ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन है, आप देखेंगे ए और बी में कोई भी एलिमेंट्स आपका कॉमन नहीं है। ए और बी में आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो चलिए कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कैसा सेट हो जाएगा, ये 5 सेट हो जाएगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। चलिए नंबर 3 पर हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 3rd में। इस एग्जाम्पल में हमने ये ले लिया कि सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपने एक सेट ले लिया ए और इसके एलिमेंट ले लिए एक्स सच दैट, एक सेट आपने क्या लिया है, ए लिया है, और इसके एलिमेंट्स हम ले रहे हैं एक्स सच दैट, और एलिमेंट्स हमने ये ले लिया कि ये 0 से एक्स बड़ा है और 3 से कैसा है, छोटा है, यानी 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, इस तरह से एलिमेंट ले लिया। अगला भी चलिए हम लोग ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं, एंड एक सेट हमने बी ले लिया। अब बी में भी एलिमेंट्स ले लेते हैं एक्स सच दैट, अब एक्स यहाँ पर भी हम किसकी बात करेंगे, एक्स की बात करेंगे, एक्स की बात करेंगे। तो अब एक्स यहाँ पर किस तरह से होगा, एक्स यहाँ पर जो हम लेंगे वो एक्स हम इस तरह से ले लेंगे कि चल लीजिए कि 1 से और 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में ले लेते हैं एक्स। तो चलिए ये हो जाएगा 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, ये ले लिया। अब यहाँ से आप निकालना चाहें कि ए इंटरसेक्शन बी, यदि यहाँ से आप निकालना चाहें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यदि आप निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या क्या आपके एलिमेंट होंगे, 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 0 से बड़ा है 3 से छोटा है। और यहाँ पर यदि x को यहाँ पर इंटीजर और लिख दिया जाए, इंटीजर और यहाँ पर लिख दीजिए, तो इसके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे ए के, ये 0 से बड़ा यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटीजर यदि x की हम बात करेंगे, यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपका 1 2 3 4, ये सेट हो जाएगा बी आपका। अब इन दोनों में देखेंगे जो कॉमन होगा 1 और 2, 1 2 कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 2, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 2। चलिए अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 4th एग्जाम्पल। 4th एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, मेरे समझ में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स पूछे जाने की संभावनाएं भी रहेंगी, टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी, इसलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में हमने ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई सेट ए ले लिया, कोई सेट हमारे पास ए है, और ये ए हमने इस तरह से ले लिया कि x सच दैट x इक्वल टू 2n, और यहाँ पर हमने n दिखा दिया, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह से हम दूसरा सेट b ले लेते हैं, दूसरा सेट b भी आप ले लीजिए, और b सेट को हमने इस तरह से दिखाया x सच दैट x इक्वल टू आपने ले लिया 3n, और यहाँ पर आपने दिखा दिया कि जो n है आपका, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। यदि इसको सपोज कर लीजिएगा, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसे नेचुरल नंबर की हम लोग बात कर दे रहे हैं, तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है।
ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा इस केस में ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये विशेष ध्यान देना है, गलती न होने पाए ये ध्यान रखिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में जब हम निकालेंगे तो हमेशा जो यहाँ पर देखिएगा ये 2n है और यहाँ पर आप देखेंगे 3n है। अलग अलग भी यदि इसके एलिमेंट्स आप लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स भी लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा सा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये 3n है, यहाँ पर 2n है, तो 2 और 3 इन दोनों का जो आपको लेना है LCM लेना है। क्या लेना है? LCM। यहाँ से 2 और 3 का दोनों का LCM ले लेंगे तो दोनों का LCM होता है 6। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आप रखेंगे वो 6n के बराबर हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू 6n होगा, जहाँ पर n आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आप लिख सकते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर आप न लिखें तो आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यदि इसे बड़ा करके भी निकालना चाहेंगे तो आप सीधा सा इस सेट को, यदि ए सेट को निकालेंगे तो ये भी देख लीजिए 2n की बात कर रहा है, n की वैल्यू 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका कितना होगा 6 होगा, एंड सो ऑन, ये सेट मिलेगा। बी सेट आपको क्या हो जाएगा, ये 3 होगा, फिर 6 होगा, भाई पहले n की वैल्यू 1 लगाएंगे 3 होगा, फिर 2 लगाएंगे n की वैल्यू 6 एलिमेंट मिलेगा, फिर 3 लगाएंगे तो 9 मिलेगा। इस तरह से ये मिलेगा, आप ये देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे तो आपको 12 मिलेगा, और भी इस तरह से मिलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में दोनों के इसे इंटरसेक्शन में हम देखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, यहीं से मैं देख ले रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एलिमेंट्स देखेंगे तो पहले यहाँ देखेंगे 2 दोनों में मिल रहा है, दोनों में कॉमन है, नहीं है। 4 कॉमन है दोनों में, इसमें 4 है लेकिन इसमें नहीं है। इसके बाद कौन सा है 6 इसमें भी है, तो चलिए 6 ले लिया, कॉमा। इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर 8 होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, जा करके कौन सा मिलेगा 12 मिलेगा, 12 होगा, फिर 18 होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से होंगे। तो यही आपका किसके बराबर हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो रहा है। और यहाँ पर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 6n, इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। अब देखिए इसी क्रम में हम लोग जो बात करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसी क्रम में इस क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक सेट है आपके पास ए जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 8, 10, और दूसरा सेट है आपके पास बी, इसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 3, 4, 10, 12, 14। तीसरा वो सेट है आपके पास सी, इसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 7, 8, 10, ये 8 के बाद 12, 14। देन तब आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से एक ऑप्शन आपके पास क्या होगा, सही होगा। तो इसे सॉल्यूशन की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि ए यूनियन बी आपका कितना बन रहा है, ए यूनियन बी। वैसे जब आपको ये शॉर्ट में करना होगा, जल्दी करना होगा, तो यहीं ए यूनियन बी करिए, तो यहीं से बढ़ा दीजिए, ए यूनियन बी यहीं बढ़ा दीजिए, सी को भी वहाँ पर दे दीजिए, इसके बाद दोनों में से कॉमन लेकर के इंटरसेक्शन कर दीजिए, तो वो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल में चूँकि मुझे समझाना है इसलिए मुझे अपने ट्रैक पर ही चलना होगा। तो अब आप देखिएगा ए यूनियन बी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ से क्या क्या है आपके पास, ए में 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 10 है, ये हैं ए में। अब यहाँ पर देखिएगा बी में आप ले रहे हैं 3, तो 3 आप पहले ले चुके हैं, इसके बाद 4 है बी में, ये भी आप ले चुके हैं, इसके बाद 8 नहीं है, 10 है, 10 भी आप ले चुके हैं। अब क्या बच रहा है 12 और 14, तो 12 ले लिया आपने, 14 ले लिया, ये ए यूनियन बी हो गया। अब आप लेना चाहें तो ए यूनियन सी ले सकते हैं। तो चलिए ए यूनियन सी की बात हम करते हैं, तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए में एलिमेंट हैं आपके पास 2, 3, 4, 8, 10। अब सी में एलिमेंट कौन सा है 4, तो 4 आप पहले से लिख चुके हैं। 5 नहीं लिखा है तो 5 लिख दीजिए। फिर आपका 7 भी नहीं आपने लिखा है तो 7 लिख दीजिए। 8 आप लिख चुके हैं। 12 नहीं लिखा है तो 12 लिख दीजिए, और 14 भी नहीं लिखा है, 14 लिख दिया।
तो ए यूनियन बी आपको पता चल गया, ए यूनियन सी आपको पता चल गया। अब इन दोनों सेट्स का आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको लिख लीजिए, बाकी के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 2 इसमें है तो आपने लिख दिया। इसके बाद 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, आपने लिख दिया। इसके बाद 4 इसमें भी है, तो चलिए दोनों में 4 है, लिख दिया। इसके बाद देखिए 8 दोनों में है, लिख दिया आपने। इसके बाद देखेंगे 10 दोनों में है, यस है, तो लिख दिया आपने। इसके बाद में देखा 12 है तो लिख दिया। इसके बाद देख रहे हैं 14 है तो लिख दिया। ये लिख दिया आपने। इसका मतलब ये कौन सा आपका ऑप्शन सही है, 2 3 4 8 10 12 14, 2 3 4 8 10 12 14। कहीं देखिए मिस्टेक हो रही है इसमें, कहीं एलिमेंट छूट रहा है, ये मिस्टेक हो रही है। कहीं पर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई ना कोई इसमें मिस्टेक हो रही है जो गलती से लिख गया है। चलिए क्वेश्चन है आपका A इक्वल टू 2 3 4 8 10, B सेट है आपके पास 3 4 10 12 14, C सेट है 4 5 7 8 12 14। देन तब आपको निकालना A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज, ये निकालना है। तो पहले चलिए A यूनियन B हम लोग निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B आपका क्या होगा, A यूनियन B का मतलब क्या हो जाएगा, एलिमेंट ए और बी दोनों में होने चाहिए, है ना। दोनों में से ऐसे पहले के भी एलिमेंट सभी मिलने चाहिए इस सेट में, और दूसरे के भी, यानी ए के भी सभी एलिमेंट्स आने चाहिए और बी के भी सभी एलिमेंट्स आने चाहिए, तब आपका ये होगा। तो चलिए अब ये आपने ए के एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से थे, 2 3 4 8 10। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 3 आप पहले लिख चुके हैं, 4 भी आप पहले लिख चुके हैं। फिर उसके बाद में आपका 10 भी आप पहले लिख चुके हैं। तो अब कितना बच रहा है, 12 और 14, ये आपने लिख दिया। चलिए अब आपको लेना है ए यूनियन सी लेंगे। ए में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये हैं 2 3 4 8 और 10। ये ए यूनियन सी है आपका, ए ये 2 3 4 8 10 ये लिख दिया। अब सी के एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे, देखिए 4 आप पहले से लिख चुके हैं, 5 तो चलिए 5 लगा दिया। फिर आपका 7 लगा दिया, 8 है, 8 आप पहले से लिख चुके हैं, 12 बचा और ये 14 बचा, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ से तो इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इन दोनों में आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो जो एलिमेंट्स हैं दोनों में उन्हें कॉमन ले लीजिए। तो 2 3 4 8 10 12 14, 2 3 4 8 10 12 14। कोई मिल रहा है इसमें, नहीं, किसी में भी नहीं है। यदि किसी में भी नहीं है तो इसका मतलब नॉन ऑफ दिस, यानी किसी में से कोई ऑप्शन गलत लिखा जा रहा है, ये देख लीजिएगा आप। तो ये आपका हो जाएगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया।
किसी ऑप्शन में एक 12 ये गलत है, कोई एक ऑप्शन में आप बढ़ा लेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है?